हेलो एवरीवन, मैं नंदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल विमल क्लासेस में। आज मैं आप सबों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। हियर आई कम विद इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, पुलिस, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक है बहुत बार पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भारत के महत्वपूर्ण समाज, धर्म, घटनाएं आदि को स्थापित करने वाले तथ्य पर आधारित है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारे वीडियो से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से लागू करते रहें। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा पहला टॉपिक है जो है वो ब्रह्म समाज। तो ये ब्रह्म समाज जो है वो भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिससे बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। ये 20 अगस्त 1828 को इसको हमारे राजा राम मोहन राय जी ने स्थापित किया था और इसका प्रमुख सिद्धांत था एक ही ईश्वर की उपासना, मतलब एक ही गॉड को ये लोग मानना और मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना रखना, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। तो ये ब्रह्म समाज जो था हमारे जो समाज को सुधार करने के लिए ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हमारा अगला जो समाज है वो है आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी और आर्य समाज जो था वो शुद्ध वैदिक परंपरा पर विश्वास करता था। तो ये मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों को अस्वीकार करता था। हमारा नेक्स्ट जो था वो प्रथरा समाज है और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी 1867 में और ये स्त्रियों की स्वतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह का विरोध करता था। हमारा अगला जो है वो अकबर, महान अकबर राजा जो थे वो महान अकबर उनसे रिलेटेड है दीने इलाही एंड मनसबदारी प्रथा। तो पहला हमारा दीने इलाही जो था वो 1581 में सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था। समरूप धर्म मतलब इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें सभी धर्मों से और प्रमुखता से हिंदू इस्लाम धर्म की अच्छी बातें इस धर्म में डाली गई थी। और हमारा दूसरा था मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें मनसब का अर्थ होता है, ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। तो मनसब शब्द में मनसबदारी सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिससे प्रत्येक मनसबदार यानी रैंक पद अपने श्रेणी और पद के अनुसार प्रतिमाह नगद वेतन प्राप्त करता था। हमारा अगला जो है वो भक्ति आंदोलन है। तो भक्ति आंदोलन के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे वो रामानुज थे। हमारा अगला जो है वो सिख धर्म था जिनको श्री गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया था। हमारे बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध ने स्थापित किया था। हमारे जैन धर्म को महावीर स्वामी जी ने स्थापित किया था। इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत को हजरत मोहम्मद साहब जी ने स्थापित किया था। पारसी धर्म के प्रवर्तक थे जदुदस्त थे और शक संवत की जो कि कैलेंडर से रिलेटेड है, शक संवत को कनिष्क ने स्टार्ट किया था।
गुप्त हमारा अगला जो है वो है गुप्त संवत और मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो गुप्त काल जो चंद्रगुप्त मौर्य से ही स्टार्ट भी होता था। हमारा अगला जो है न्याय दर्शन, इसकी स्थापना गौतम ने की थी, महर्षि गौतम जी ने की थी। और वैशेषिक दर्शन की स्थापना महर्षि कणाद ने की थी। वहीं सांख्य दर्शन की स्थापना महर्षि कपिल ने की थी। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मीमांसा दर्शन। इसको महर्षि जैमिनी जी ने किया था। योग दर्शन को महर्षि पतंजलि जी ने किया था। रामकृष्ण मिशन को वही स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण हंस जी। उन्हीं के अपने गुरु के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। और हमारा अगला जो है वो धर्म से रिलेटेड खालसा पंथ है। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। तो दोस्तों खालसा पंथ होता क्या है? ये गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन इस पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने ये सिखों के वाहेगुरु जी का उन्होंने सिखों के लिए स्थापित किया था। और इन्होंने एक जो बहुत ही मशहूर पंक्तियाँ हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह का नारा भी इसी पंथ के स्थापित करने के बाद दिया था। खालसा पंथ सिख धर्म के विधिवत शिक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है। तो खालसा पंथ क्या है? खालसा पंथ एक सिख धर्म के विधिवत शिक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, जिसे हम लोग खालसा पंथ कहते हैं और जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो थी वो बाबर ने की थी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, उसी के बाद ये हमारे देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा हो गई थी। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना जो थी वो हरिहर व बुक्का ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और ये एक गुलाम था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। पृथ्वीराज चौहान के तराइन के युद्ध के बाद ये दिल्ली के गद्दी पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था और ये गुलाम काल का पहला ये प्रेडिसेसर था। हमारा अगला जो टॉपिक है वो सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये एक अंग्रेज ऑफिसर थे। 4 दिसंबर 1829 में बंगाल में सती रेगुलेशन एक्ट पास किया था और इस कानून के माध्यम से सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। तो सती प्रथा एक ऐसी बुरी प्रथा थी जिसमें पति के मर जाने पर विधवाओं को उनके साथ ही जिंदा ही जला दिया जाता था। तो सती प्रथा इज एन ऑकेजन यूजेज अ टर्म सिग्निफाइंग कस्टम ऑफ बर्निंग विडो अलाइव। तो ये अलाइव विडो को विडोज को जला दिया जाता था। ये हमारी सामाजिक बुराई थी और इस प्रथा को सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था और राजा राममोहन का भी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान था सती प्रथा को अंत करने में। हमारा अगला जो है आंदोलन से रिलेटेड है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे जो आंदोलन है महात्मा गांधी जी की देन है। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा था। वही हरिजन संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी ने किया था और इस संघ की स्थापना के पीछे उनका हरिजन समाज में एक अच्छा पद दिलाने के मकसद से ये संघ की स्थापना की गई थी और उन्होंने नीचे जातियों को पहली बार हरिजन हरि के जन कहकर संबोधित कर उनका पद समाज में उठाने की कोशिश की थी।
हमारा नेक्स्ट जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने की थी और भूदान आंदोलन की स्थापना आचार्य विनोबा भावे जी ने की थी। रेड क्रॉस जो थी इसको हैंडेड यूनिट ने स्टार्ट कराया था इंडिया में। हमारा अलग है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू जी के कर कमलों से हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिता भी थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने किया था। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय संबंधित सॉन्ग है, इसकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जन देव जी ने किया था। ये सिखों के गुरु भी थे। भारदोली आंदोलन जो था इसको वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट कराया था। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे देश के आज़ाद होने पर करवाया था। और ये वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया था। ओरिवले आश्रम की स्थापना अरिबंद घोष ने स्टार्ट किया था। रूसी क्रांति के रशियन रिवॉल्यूशन के जो जनक थे वो लेनिन थे। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने मुगल काल के राजा शाहजहां ने करवाया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी और वहीं दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने करा था। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा किया था। ये पेड़ बचाओ अभियान से रिलेटेड है। इसमें पेड़ों को संरक्षित करने का आंदोलन किया गया था, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा की अगवानी में स्टार्ट कराया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। उनके काल में, उनके प्रधानमंत्री होने के काल में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक was started on by इंदिरा गांधी। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्री कमला देवी जी ने किया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। दैट्स फॉर आवर टुडे दोस्तों। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कोई चूक हुई हो, और प्लीज़ ऐसे ही हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहे ताकि हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपको पढ़ाई में हेल्प कर सके। थैंक यू।